नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनके पास कोई काम नहीं है और बीजेपी और आरएसएस केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल के इस बयान से राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला किया है और सी वोटरों के सर्वे में देश में भूपेश बघेल को नंबर 1 सीएम बनने को भी बीजेपी नेताओं ने प्रायोजित शिगुफा बताया। धर्मांतरण को लेकर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। राज्य में धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे बड़ी बहस में, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं है, आरएसएस के पास कोई काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान के साथ न्याय हो रहा है, मजदूर के साथ न्याय हो रहा है, आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा हो रही है, महिलाओं और युवाओं के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तो उनके दो प्रिय विषय हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता, और दोनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों बस्तर के सारे आदिवासी संगठनों से मैंने बात की, ऐसी कोई बात नहीं है जितना हल्ला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से कवर्धा का मामला भी आप देख लें कि यही लोग हैं जो दूसरे शहरों से जाके दंगा भड़काने का काम किया है। मैं उस समय भी बोला हूं कि जो भी दोषी होगा या जिनके पास भी कोई साक्ष्य होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के देश में नंबर 1 सीएम बनने पर क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, वो भी आप सुनिए। सरकार से सी वोटर के द्वारा सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताया गया है। ऐसा लगता है कि प्रायोगिक रूप से इसको बताने का प्रयास किया गया है। हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह और उथल पुथल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल को लेकर के भी कहीं न कहीं बातें लगातार आ रही हैं और ऐसे समय में ये रिपोर्ट आना निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह को जन्म दे रही है, विश्वसनीयता कम होती है और इसमें मुझे लगता है कि ये वास्तविकता के बजाय प्रायोगिक जिस प्रकार से बताया गया है तो ये प्रायोगिक रूप से ये हो सकते हैं और उसी के परिणाम में बेहतरी लूटने का प्रयास किया जाए। अब पहले 2 एकड़ में दाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया। आखिरकार धर्मांतरण को लेकर के राजनीति क्यों रही है? कौन है जो सांप्रदायिकता पर, धर्मांतरण पर बार बार राजनीति कर रहा है? क्यों आखिर जनता के मुद्दों की बात नहीं होती? महंगाई पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धर्मांतरण पर, सांप्रदायिकता पर इस तरह की बातें दिन भर चले हैं, उसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नंबर 1 सीएम करार देने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रायोजित बता दिया है। लगातार सूबे में धर्मांतरण को लेकर के सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से और कहा गया कि आरएसएस और बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ धर्मांतरण और सांप्रदायिकता फैलाने का ही काम है। आखिर क्यों कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि धर्मांतरण किया जा रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है? ये तमाम मसले जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं आपसे तारुफ कर रहा हूं। आपको बता दें कि लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार धर्मांतरण को लेकर के राजनीति क्यों गहरा रखी है, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नंबर 1 सीएम सी वोटर के सर्वे में भूपेश बघेल को बताए जाने के बाद इस तरह के आरोप लगा रही है कि ये प्रायोजित है। तो राजनीति में इस तरीके से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित है। कोई भी अगर घटना होती है तो सरकार तुरंत संज्ञान में लेती है, कार्रवाई करती है और लगातार हमने दिखाया भी कि कार्रवाई भी हुई, चाहे वो जशपुर की घटना हो, बाकी जगहों की घटनाएं हो, तमाम जगहों पर सरकार ने एक्शन लिया है और दोषियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद इस तरह की बातों को लेकर के लगातार जानकारी भी लेता हूं और प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद भी किया हुआ है कि किसी तरह की कोई इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, नितिन बंसाली हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नीलू शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही मनीष वोरा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले सवाल जो है वो नितिन बंसाली जी आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आखिर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है बार बार धर्मांतरण को लेकर के कि सूबे में धर्मांतरण हो रहा है। सी वोटर सर्वे को लेकर के भी बीजेपी ने आरोप लगाए कि ये प्रायोजित है। क्या बोलूं अब मैं इसमें, आरएसएस और बीजेपी का इतिहास ही आप उठाकर देख लीजिए तो धर्म के नाम पर राजनीति करना और सांप्रदायिकता, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके दो पसंदीदा विषय हैं, एक धर्मांतरण और एक सांप्रदायिकता। छत्तीसगढ़ में भरपूर प्रयास इन्होंने चीजों में किया, काफी प्रयास किए, पर छत्तीसगढ़ में देखिए हर वर्ग खुश है, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, हर वर्ग में बड़ी खुशहाली है और सारी चीजें बेहतर है। तो मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं, तो मुद्दा विहीन विपक्ष जो है अब वो ये धर्मांतरण और सांप्रदायिकता जैसी चीजों को फैलाकर भाई भाई में झगड़े करवाकर ये जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जैसा कि इनका इतिहास है, तो अपने इतिहास को ही दोहरा रहे हैं। ये जड़ जाएगा इनकी बातों का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मुस्तैद हैं और हमने बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया। कवर्धा में काफी इन्होंने प्रयास किया और किन लोगों ने वहां जाकर वहां पर दंगे फसाद करवाने का काम किया, ये पुलिस की एफआईआर में, पुलिस की जांच में ये चीजें भी सामने आ चुकी है। कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। अब सी वोटर सर्वे को ये फर्जी बता रहे हैं या इसमें बोलते हैं कि ये तो क्या सुनियोजित है, तो जो लोग सुनियोजित दंगे करवाते हो, फसाद करवाते हो, उनको तो सब कुछ सुनियोजित ही लगेगा। गर्व करना चाहिए कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य का नाम जो सी वोटर के सर्वे में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की श्रेणी में आता है, तो इसमें तो छत्तीसगढ़ की जनता को खुश होना चाहिए। आज देखिए पैक्स सीएम भूपेश बघेल सोशल मीडिया में कितनी भयानक धूम मचाए हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि प्रदेश के जो मुखिया है वो बेहतर काम कर रहे हैं और विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन होने की वजह से जैसा कि इनका इतिहास है, ये बार बार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के इस प्रकार के मुद्दे बनाकर आम जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है बंसाली साहब, नीलू शर्मा जी जवाब दीजिए, क्यों आपको लगता है कि सूबे में जो है धर्मांतरण हो रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों आपको लगता है कि सी वोटर का सर्वे प्रायोजित होता है, जबकि आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि नंबर 1 पर है हम रोजगार में, तब नहीं लगता है कि प्रायोजित होता है? आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को भी खारिज कर देते हैं। जो भी मतलब बीजेपी के खिलाफ वो सब गलत है, वो खारिज है, जो बीजेपी की बड़ाई करे वही सही है। नीलू शर्मा जी। नीलू जी आपका आवाज आ रही है मेरी? तो लगता है कि शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो ठीक करवाते हैं। लेकिन मनीष वोरा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। मनीष वोरा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। जी मनीष जी, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो मौजूदा राजनीति छत्तीसगढ़ की और जो आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए वर्तमान में देखिए यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है वही उन मुद्दों पर यदि हम जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी है राम मंदिर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने जन्म है धारा 370 को लेकर के। इस तरीके की जो तमाम बातें हैं, जो प्रमुख बातें थी, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने आई थी, राष्ट्रवाद को लेकर के आई थी। तो यदि वो बात कर रही है धर्मांतरण की या सांप्रदायिकता की, जो बात जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के सामने आई है, उसी को लेकर के उनको जनता का समर्थन मिला है। यदि आप दूसरी बात करें, जैसा कि बंसाली जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा है, युवा खुश है, महिलाएं खुश है, किसान खुश है, तो सब कुछ यदि अच्छा है तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में रामचंद्र जी के ननिहाल में राम राज्य चल रहा है निश्चित रूप से। मगर हाँ, इसके साथ एक बात ये भी कही जा सकती है, यदि सब कुछ अच्छा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो प्रतिदिन वो क्यों जो है जाकर के लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं? यदि किसान खुश हैं तो लगातार किसानों की आत्महत्याएं क्यों हो रही है? तो इन सारी बातों को भी समझने की आवश्यकता है। सब कुछ जैसा कहा जा रहा है उतना अच्छा तो नहीं है,
ये बात जरूर कही जा सकती है। और रही बात जो धर्मांतरण और इसको लेकर के, तो धर्मांतरण का मुद्दा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से चल रहा है। हम यदि बात करें तो दिलीप सिंह जुदेव जी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, वो बहुत लंबे समय तक आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने लगातार जो है जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का कार्य किया है। तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जिस आक्रामकता के साथ में इस बात को भी कहा जा सकता है कि जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया है, उसी आक्रामकता के साथ में यदि भारतीय जनता पार्टी जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर भी आक्रामक होती तो शायद परिस्थितियां और ज्यादा अच्छी होती भारतीय जनता की समस्या। आपको लगता है कि बोरा साहब की महंगाई को लेकर के भी बात होनी चाहिए? आपको लगता है कि किसानों की समस्याओं को लेकर के भी बात होनी चाहिए? तो वहां तो दोनों ही एक जैसे नजर आते हैं, तो वो क्यों उठाएंगे किसी भी वो उनको दोनों को ही लगता है कि इस पर तो बात करेंगे। सिलेगर पे कांग्रेस बात नहीं करना चाहती है कि वहां पर आखिर कांग्रेस आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। और महंगाई पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता तो पूरी तरह से परेशान है। किसानों के मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के मुद्दे सबसे अच्छे हैं। नीलू शर्मा जी, जवाब दीजिए इस बात का जो नितिन बंसाली जी कह रहे थे, और साथ ही साथ मनीष वोरा जी को अभी आपने सुना होगा। आप पर आरोप है, कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास और आरएसएस के पास कोई काम दरअसल बचा नहीं इस देश में। वो सिर्फ धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो हर बात में धर्म खोजते हैं, ना किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। अगर राज्य में सी वोटर सर्वे हुआ और वहां पर यह कह दिया कि भूपेश बघेल नंबर 1 सीएम है, तो वो आपसे हजम नहीं हो रहा। अगर यही बात उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती जहां पर आपके बोर्ड लगे हुए हैं नंबर 1 सीएम, तो वो उसकी आप तारीफ कर देते। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है कि भारत आज की स्थिति के अंदर नेपाल और पाकिस्तान जैसों से भी ज्यादा बुरी स्थिति में है भुखमरी को लेकर के। आप पर आरोप है, जवाब दीजिए। नीलू शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीलू शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से नीलू जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे हम कि वे जुड़ जाएं और जवाब दे पाएं। लेकिन सीधा सीधा बंसाली साहब, सवाल आप पर भी उठता है कि अगर सब कुछ नंबर 1 है, सब कुछ ठीक है, तो सिलेगर में क्या हो रहा है? वहां पर जाकर के आदिवासियों से, वहां पर जाकर के किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। वहां पर जो लोग मरे आदिवासी, उनको किसी ने बात नहीं की जाकर के। किसने कहा कि बात नहीं की? वहां पर बताइए ना देश की जनता को कि उन आदिवासियों को जो मारे गए पुलिस की लाठी से, गोली से, उनको कितना मुआवजा मिला? बिल्कुल बात की गई है और इस बात को, इस घटना को बहुत विस्तृत रूप से जांच में लिया गया है। सिलेगर के लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तस्वीर मिले हैं और हमारे मंत्रीगण और विधायकगण भी जाकर स्पॉट पे जाकर वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और मामला बहुत व्यवस्थित जांच की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी इसमें आप लोगों के ही नीलू जी पेश हो गए। मैं बंसाली साहब वापिस से आता हूं, आपके पास वापिस आता हूं। एक बार जवाब ले लूं मैं बंसाली जी से, एक बार नीलू शर्मा जी से जवाब ले लें। नीलू जी, आप पर यह आरोप है, कांग्रेस ये कह रही है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर सी वोटर का सर्वे आया और उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नंबर 1 बता दिया, तो आप लोग बौखला गए। आप चाहते नहीं कि उसको आप इनकार कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि भारत की स्थिति आज की तारीख में भुखमरी में पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे है, उसको आपने खारिज कर दिया। तो आपका रवैया यह है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस वक्त कोई काम दरअसल बचा नहीं है, वो सांप्रदायिकता फैलाती है और धर्मांतरण का मुद्दा उठा करके जनता को गुमराह करते हैं। जवाब दीजिए नीलू शर्मा। देखिए, मैं अभी वॉइस मेरा भी कनेक्ट हुआ है जी, नितिन जी और अन्य अतिथिगण है, वो क्या बोले हैं मैं सुन तो नहीं पाया हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपने जो कहा है उस पर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो सर्वे आया है सी वोटर का, उसमें जो छत्तीसगढ़ को उन्होंने प्रथम स्थान दिया, उसमें हम बौखलाहट हमारी नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, इस प्रदेश में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, उसे सांप्रदायिकता या धर्मांतरण के विषय को ही जो है वो उठाते हैं। तो इस प्रदेश में धर्मांतरण जो है बड़े धड़ल्ले से सरकारी संरक्षण में चल रहा है, चाहे वह बस्तर हो, सरगुजा हो, और मध्य छत्तीसगढ़ की भी मैं बात करूं
और जिस तरीके से इस प्रदेश में जो 2000 में जब इस प्रदेश की स्थापना हुई और 2000 से लेकर मैं अगर अभी तक की बात करूं तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है और इस प्रदेश में कभी किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैला है, सांप्रदायिकता ढंग नहीं हुई है। और जिस तरीके से कवर्धा हो जहां पर वो वातावरण निर्मित हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ जो एक शांत राज्य के रूप में पहचाना जाता था, छत्तीसगढ़ जो है शांत राज्य रूप में जाना जाता था, कांग्रेस की सरकार के आने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर कानून की जो व्यवस्था जितनी लचर हुई है इन 3 वर्षों में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस प्रदेश में अब ना कानून का जो है भय हो गया है। आप देखेंगे कि अभी जसपुर के पत्थल गांव में जो घटना हुई है, जो वीडियो आया है, वो वास्तव में विचलित करने वाला है। और वो जो ड्राइवर है जो भीड़ पर उसने गाड़ी चढ़ाया है, वो उड़ीसा क्रॉस करके जो है वो छत्तीसगढ़ आता है और उसमें जो है वो गांजा, लेकिन उसमें तो नीलू शर्मा जी उसमें तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जैसे हमारे संज्ञान में आया त्वरित हमने कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही घटना भोपाल में भी हुई है जहां पर एक बच्ची की कुचल करके मार दिया गया। वही कार वाला दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान वहां पर भोपाल में भी आया एक कार सवार और वो पीछे लेते हुए एक बच्ची को मार कर चला गया। उस पर आप तो नहीं बोले कि वहां पर अब धार्मिक तौर पर सरकार विफल रही है? देखिए, इस प्रदेश में जिस तरीके से तस्करी का प्रकरण है, चाहे इस प्रदेश में माफियाओं का राज हो, इस प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, इस प्रदेश में जिस तरीके से कानून को जो है वो साथ में रखकर, मैं अभी परसों की घटना बता रहा हूँ, रेत माफियाओं ने तहसीलदार के ऊपर जो है वो उनके ऊपर अटैक किया है। कहाँ है आज ये सरकार की कानून की व्यवस्था? किस तरीके से आज यहाँ पर राज चल रहा है? आज किसी भी तरीके से मतलब कोई प्रकार का जो है भय नहीं रह गया है। और रही बात पत्थल गांव की, तो पत्थल गांव में अगर वहाँ पर उस गाड़ी में जो है नशीला पदार्थ पाया जाता है और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, तो वहाँ पर पुलिसिंग क्या कर रही थी? और इस प्रदेश में इन 3 वर्षों में जिस तरीके से ड्रग्स की जो है तस्करी हो रही है, चाहे मैं हाथीदांत की तस्करी की बात करूं, चाहे मैं गांजे की तस्करी की बात करूं, नशीले पदार्थ की तस्करी की बात करूं, एक व्यक्ति अभी 300 उसके लिए तो कहा है ना सीएम ने कि यहाँ पर हम चेकपोस्ट स्थापित कर रहे हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। देखिए, कार्रवाई का अर्थ क्या हुआ? कार्रवाई का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ कह देने से आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लेता हूँ। बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए नितिन बंसाली जी, बिल्कुल संक्षेप में, जल्दी से, समय नहीं है। नितिन बंसाली जी बिल्कुल संक्षेप में, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार पर। जी, एक घंटे की कीजिए, मुझे उनके सवालों का जवाब देने में बड़ी मजा आएगी, क्योंकि तथ्य ही लोग मुद्दा विहीन पाते हैं। टोटल कहीं जगह कोई तथ्य है, न कोई इनके पास मुद्दा है। घूम फिरकर धर्मांतरण काफी सवाल है और रही बात नितिन जी को, तो नितिन जी से कहिए एक दिन स्पेशल नितिन जी के साथ ही आपके चैनल में बैठ जाएंगे। आप जब देश में 3 वर्षों में जो सरकार के जो कार्यकाल है उस पर भी बात हो जाएगी। सरकार 3 वर्षों के लेकिन ये भी तो सरकार के बंसाली साहब, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर कहीं धर्मांतरण जैसा मसला आ रहा है, किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करे समय रहते। ये भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। ठीक है सर। मनीष वोरा जी, एक आखिरी कमेंट मैं चाहता हूं आपसे, आपने दोनों की बातों को सुना है। देखिए अमित जी, मैं ये बोलना चाहूँ, धर्मांतरण की बात को लेकर के दोनों ही दल बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तेजी से प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। कांग्रेस के हर बार ये बात कहती है कि एक भी केस आप लेकर के आइए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि यदि धर्मांतरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जो पूरे ब्लॉक में उन्होंने जाकर के हर थाने में जाकर के प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ FIR लिखाई, तो वो सारी कापियां लेकर के क्यों भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास नहीं जाती और उनको दिखाती कि ये लोग हैं, ये धर्मांतरण कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ये मुद्दा
मुद्दा है तो, और यदि कांग्रेस के पास वो चीज आ रही है तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करे। दोनों ही सांप्रदायिकता के और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के गंभीर मुझे नजर नहीं आते। दोनों दल केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में धर्मांतरण जो है वही सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आएगा। जनता की मूलभूत आवश्यकताएं उनकी जो। लेकिन वोरा साहब, आपने जब आने वाले चुनाव की बात की है तो दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या धर्मांतरण ही मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा नहीं होगा, क्या किसानों की समस्याएं मुद्दा नहीं होंगी, क्या विकास मुद्दा नहीं होना चाहिए? वही चीज मैं कहने जा रहा था कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, आज जिस प्रकार जनता बुरी तरह महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल के दाम। भाषण में सुन रहा था मोदी जी का, जिसमें कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि चुनाव में जब वोट देने जाएं तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना भैया जरा। तो क्या इस बार लोग अपनी मोटरसाइकिल को, सिलेंडर को, दोनों को नमस्कार करके जाएं? और वो ये भी कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री महंगाई का मैं भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अब पता नहीं मोदी जी इस वक्त क्यों नहीं बोल रहे हैं। निश्चित रूप से हेमंत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं उसी बात को लेकर के आ रहा था कि महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज प्याज के रेट कहां पहुंच गए हैं, आलू का रेट कहां पर है। आज आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसका बजट मात्र 1500 रुपए होता था, वो 15,000 रुपए पहुंच गया है। इतनी बुरी स्थिति पूरे देश के अंदर में है, उसको लेकर के क्यों दोनों दल गंभीर नहीं है? जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं, पीने के साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जो सरकारें पिछले 70-72 साल में, वो सरकारें फिर अब बात कर रहे हैं धर्मांतरण पर, सांप्रदायिकता पर, उसी पर बात हो रही है। क्यों? बिल्कुल, छोटा सा कमेंट नीलू शर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट। वोरा साहब ठीक है, छोटा सा कमेंट जी। निश्चित रूप से सरकार इस बात पर ये खुश मत हो कि उनको नंबर 1 का जो है खिताब मिला है। पहले आप प्रदेश पर जो है डेवलपमेंट पर आप फोकस करिए। सबसे बड़ी चीज, आप कुर्सी की लड़ाई से जो है वो पहले उभर जाइए। 2.5 साल का जो फार्मूला अभी तक के जो है इस प्रदेश में चल रहा है, और स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश में धर्मांतरण के अलावा, चाहे वो किसानों का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, जिस प्रकार से इस प्रदेश में इन 3 वर्षों में कानून की जो है वो धज्जियां उड़ रही है। क्या आप इन चुनाव में महंगाई की भी बात करेंगे नीलू शर्मा जी? जी, महंगाई की भी बात करेंगे तो खुद को तरफ तक कुल्हाड़ी मारेंगे। निश्चित रूप से मुझे ये बताइए, अगर आपको, मुझे लगता है कि क्या चिंता है इस बात की कि देश में किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से सिलेंडर और बाकी चीजों के दाम बढ़ गए। अब आम आदमी के सामने तो आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो आखिरकार एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे कर पाए, फिर बाकी तमाम चीजें जो है उसके सामने छोटी हो जाती है। सर जो है वो दाम घट जाएगा, सारी जो महंगाइयाँ इस प्रदेश में जो है। चलिए, लेकिन आज महंगाई पे डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, लेकिन जनता की बात आती है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट चाहता हूं नितिन भंसाली जी, आपको भी जवाब देना होगा किसानों की समस्याओं को लेकर के, सिलेंडर के मुद्दे पर जवाब देना होगा, कब क्यों सुनवाई हुई, ये तमाम मुद्दे उठा रही है अभी भारतीय जनता पार्टी। धर्मांतरण पर भी जवाब देना होगा। हम सत्ता में हैं जी, जनता भी जनादेश आशीर्वाद दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा। 36 में से 24 वादे पूरे किए, 12 वादे पूरे करने की और हम अग्रसर है। और रहा सवाल किसानों का, ये बार किसान कहाँ नाखुश है? किसान तो खुश है इस प्रदेश में। अभी फिर 1 नवंबर को तीसरी किस्त दी जाएगी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत। बस किसान यहाँ पर छत्तीसगढ़ का खुशहाल किसान दिवाली मनाएगा बाजारों में। लेकिन राज्यपाल ने भी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है इस मसले पर और कार्रवाई की मांग की है। आप बच रहे हैं उस बात से, धर्मांतरण वाली बात से। जी नहीं, उसका सम्मान है, पर उसका जवाब जो है राज्यपाल जी को भेज दिया जाएगा। उस पर सरकार ने बहुत गंभीरता से कार्रवाई की है। ठीक है, चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि वाकई सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। नितिन भंसाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष वोरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के जनता सब कुछ देख रही है कि आखिरकार कौन कहां पर कार्रवाई कर रहा है, कौन कहां पर नहीं कर रहा है, और आगे का फैसला जनता पर ही कि आखिर जनता किसको अपना मत देगी। लेकिन चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर जरा थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है।